इसका थोड़ा सा यूज बता दीजिए, क्योंकि कुछ समझ में कम आ रहा है हमें ये सब सारी चीज़ें क्या है। जो ज़माना है अभी तो अंग्रेजी दवाओं का है, तो क्या अब लोग इस पद्धति से इलाज करवाना पसंद करते हैं? थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए। है वहाँ ये सारा चीज़ें नमी युक्त है, दीवारें हैं और फटी हुई दीवारें हैं, इसका दरवाज़ा भी जर्जर हो चुका है। सरकार, सरकारी व्यवस्था, सरकारी तंत्र कितना भ्रष्ट है और कितना सुव्यवस्थित है, ये तो हम देखते रहते हैं। फिलहाल ज़्यादातर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और बस चलते चलते आ गए हैं, थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय महाराजगंज जनपद भदोही। ये नाम हो गया, अब थोड़ा सा इसका नाम अब चेंज हो गया है, बिल्डिंग का कलर भी चेंज हो गया है, क्योंकि सरकार जब आई है ना तो भगवाकरण करने लगी। भगवाकरण में सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग होता है भैया, कुछ अंदर स्थिति बदलती जुलती नहीं है। धरातल पे क्या कुछ है उसे देखने की ज़रूरत है और दिखाने की ज़रूरत है। पूरी कहानी बताएं उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम विपिन मिश्रा है और कैमरे के उस पार हमारे सम्मानित छायाकार नितेश प्रजापति जी हैं। अब चलिए यहाँ का जो मूल समस्या है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहली समस्या ये है कि यहाँ आने के बाद अगर किसी मरीज को प्यास लगती है वो पानी पिएगा, सही है कि नहीं है? आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए तो वहाँ पे आपको आरओ प्लांट वगैरह सब लगा होता है, आरओ का पानी मिल जाता है, शुद्ध जल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि भैया यहाँ का जो आरओ तो छोड़ दीजिए, वो दूसरी बात है, दूसरा कहानी है। हैंडपंप है वो बेचारा खुद बीमार है। अस्पताल में हैंडपंप बीमार है, जो पानी निकल रहा है इतना हार्ड है कि आप पीजिएगा तो फिर बीमार आप तो होना ही होना है। अस्पताल में रहिए, खुद बीमार होइए और फिर दवा खुद ही खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम ये हैंडपंप के पीछे क्यों पड़े हैं, इसकी स्थिति देख लीजिए। और आने के बाद अब कैमरा डॉक्टर साहब से बातचीत करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये इसकी शिकायत मैंने कई बार प्रधान से कर दिया। प्रधान जी बोल रहे हैं ठीक है हो जाएगा। प्रधान जी जगह जगह रिपोर्ट करवा रहे हैं, लेकिन अस्पताल में ज़रूरत है तो उनको दिखाई उखाई नहीं देता है। अब हमारे यहाँ जो मिस्त्री वगैरह होते हैं ना, वो इतने टेक्निकल आगे बढ़ चुके हैं या फिर इतना विकास कर चुके हैं माइंड से, उनको भी बनाने में बड़ा फ़ायदा हो जाता है। देखिए ये पानी है, यहाँ से पानी निकलेगा और भैया पानी इधर से जाएगा, लेकिन ये जो लगा दिया गया है ये भविष्य को देखते हुए लगाया गया है कि जब ये उसका मिट्टी का काम होगा या ये बनेगा तो फिर ये यहाँ से पानी निकलेगा, बनेगा तब ना निकलेगा। अभी बना तो नहीं है, फिलहाल नीचे कर देना चाहिए था, लेकिन इनको समझ में नहीं आया, अपना लगा के चले गए। सरकारी पैसा है, सरकारी व्यवस्था है तो बर्बाद होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे चिल्लाते रहते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं कि आखिर कोई मरीज आता है बाई दबे, उसका अगर कोई प्रॉब्लम होता है पेट से संबंधित तो वो जा सके, शौचालय में जा सके, या फिर जो यहाँ पे स्टाफ हैं, डॉक्टर वगैरह हैं, वो अगर जाना चाहें तो कहाँ जाएंगे? शौचालय की स्थिति बहुत ही बदतर है। थोड़ा सा अंदर आ जाइए और अंदर आने के बाद आपको दिखेगा सब बिल्डिंग बना हुआ है भैया, अंदर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये खोलिएगा अंदर, आइए थोड़ा सा आ जाइए, ये आप देख लीजिए, ये बाथरूम बना हुआ है और बाकी कभी यूज़ नहीं हो पाया है आज तक। अब चाहे डॉक्टर साहब यूज़ करते हो ना करते हो तो पूछेंगे उनसे। ये देख लीजिए तो पाश्चात्य सभ्यता का जो वेस्टर्न टॉयलेट बना हुआ है, यहाँ पे इंडियन टॉयलेट बनवा दिया गया है। और कभी थोड़ा सा आ जाइए, दिखा दीजिए, कभी भी यूज नहीं हुआ है। और बाकी यहाँ की जो स्थिति परिस्थिति दृश्य है उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि हम किसी दूसरे लोक में आ गए हैं। लेकिन घबराइएगा नहीं, योगी सरकार के हम उस जगह पे हैं जहाँ पे ये बार बार कहा जाता है कि भैया हम भारत को विश्वगुरु बना देंगे, भारतीय संस्कृति परंपरा को जीवंत रखने की कोशिश करेंगे। और ऐसा ही हुआ, केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय बना दिया, एक ऐसा अलग मंत्रालय जो आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देगा, आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं उन्हें बढ़ावा देगा। और फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नाम बदल दिया। नाम क्या रख दिया, थोड़ा सा दिखा दीजिए, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी लखनऊ द्वारा संचालित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय महाराजगंज भदोही। बाकी जो बोर्ड वोर्ड है बहुत बढ़िया है, क्योंकि सरकार जो है नाम बदलने में बहुत माहिर है। चाहे किसी जगह का नाम बदलना हो, किसी व्यक्ति का नाम बदलना हो, या फिर जो सरकारी तंत्र व्यवस्थाएं हैं उनका नाम बदलना हो, इनमें माहिर हैं। और अंदर की व्यवस्था आपको नदारद दिख रही है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, सुव्यवस्थित शौचालय नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि अंदर का जो भवन का अंदर का स्ट्रक्चर है, व्यवस्थाएं हैं, वो कैसा है। चलिए आ जाइए, आपको व्यवस्था जो है अब देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहले हम चल देते हैं, ये होगा वेटिंग रूम। कोई भी आएगा मरीज़ तो यहाँ पे
बैठ सकता है। और ये आपका हो गया, मान लीजिए कोई दिव्यांग वगैरह है तो उसे, है ना, कोई शारीरिक रूप से विकलांग, हाँ दिव्यांग है उसके चलने के लिए। बाकी ये आपको अगर आप जाते हैं जिम वगैरह तो ये सब आपको मिलता है, साइकिल वगैरह चलाने के लिए, इस तरह से अगर आप रहें। और बाकी ये सब सारी चीज़ें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं क्या नाम हो आपका? डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, ये जो रूम पूरा बना हुआ है जी, इसका थोड़ा सा यूज बता दीजिए, क्योंकि कुछ समझ में कम आ रहा है हमें, ये सब सारी चीज़ें क्या है? ये देखिए एग्जामिनेशन काउच है, मतलब जिसमें हम कोई पेशेंट आता है तो उसके परीक्षण के लिए है, ठीक है। ये आपका वाटर डिस्पेंसर है, हम लोग इसमें बाहर का पानी मंगाते हैं, जैसा कि आपको स्थिति से अवगत करा दिया गया था कि हैंडपम्प की स्थिति सही नहीं है, तो उसमें साफ पानी आता नहीं है, काफ़ी हार्ड वाटर है, उसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है, तो पीने लायक नहीं है। तो इसीलिए हम लोग अपना मंगाते हैं और इसको सरकार की तरफ से हमको ये मिला हुआ मुहैया कराया गया है, तो काफ़ी अच्छा पानी है, ठंडा करता है, इसमें व्यवस्था अच्छी है। चलिए थोड़ा सा अब बाहर चलें, अब थोड़ा घूम टहल के और भी स्थिति को देखते हैं। डॉक्टर साहब अब थोड़ा मदद कीजिएगा। ये आपका रूम हो गया जी, ये हमारा चैम्बर है, इसमें हम पेशेंट को देखते हैं। थोड़ा सा ये बता दीजिए कि सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, कितनी बीमारियों का इलाज यहाँ पे हो सकता है और कितनी दवाइयाँ हमेशा 24 आवर क्या रहते हैं, या फिर क्या कुछ ड्यूटी यहाँ पे कुछ है थोड़ा सा? जी, यहाँ पे ठंडी और गर्मी के अनुसार यहाँ पे ड्यूटी का शेड्यूल है, तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, सितंबर तक मान सकते हैं, तो उसमें हम लोग 8 बजे से 2 बजे तक समय, 8 से 2 जी, और अक्टूबर से लेके मार्च तक 10 से 4 समय है। अच्छा। तो इस अवधि में हम जो है चिकित्सीय सेवा यहाँ के जो नागरिक हैं उनको मुहैया करवाते हैं। अच्छा। और यहाँ पे बीमारियों का इलाज संभव है यहाँ पे सामान्य रोग जितने भी आते हैं और जटिल रोग की भी चिकित्सा की जाती है। सामान्य रोग में जैसे किसी घुटने में दर्द है, ठीक है, उसके यहाँ पे हम लोग दवा देते हैं। और भी फीवर के पेशेंट हैं, जैसे मान लीजिए किसी को भीषण ज्वर आ रहा है, किसी को बुखार से नहीं, अब तो जो ज़माना है अभी तो अंग्रेजी दवाओं का है, तो क्या अब लोग इस पद्धति से इलाज करवाना पसंद करते हैं? थोड़ा सा अपना अनुभव बताइएगा। जी, हमको यहाँ आए करीब 1.5 साल हो गया, और इस दरमियान हमने ये अनुभव किया कि बहुत पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो कि कहते हैं कि बहुत दिन से हम अंग्रेजी दवा कर रहे हैं और हमको यथोचित लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम आयुर्वेद की तरफ आते हैं। और यकीन मानिए 2-3 बार जैसे हम उनको जब ट्रीटमेंट उनका करते हैं तो दवा उनको जब दिया जाता है तो फॉलोअप केस में आते हैं तो बोलते हैं कि हमको काफ़ी सुधार हुआ, जो कि हमको एलोपैथिक दवा से उतना नहीं मिल रहा था। खासकर जैसे कोविड काल में आप जानते होंगे कि यहाँ पे हम लोग आयुष्वाद, अड़ू तेल, वासावले, अगस्थरित की, च्यवनप्राश आदि का उस समय हमने बहुत ही व्यापक रूप में उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाया, जिसका कि इफ़ेक्ट पेशेंट पे पड़ा। और थोड़ा सा ये बता दीजिए, ये सब जो आप लगा के रखे हैं इसका थोड़ा सा हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ये मैंने स्वयं बनाया है और पेशेंट को थोड़ा सा जागरूक करने के लिए एक आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर में एक IEC चल रहा है, उसमें इंफॉर्मेशन एजुकेशन के लिए, तो एजुकेट करने के लिए पेशेंट को हमने लगाया। जैसे इसमें जितने भी ड्रग्स जो कि आयुर्वेद में यूज़ करते हैं, जो आपके किचन में मिल सकते हैं यानी कि रसोई में, उन्हीं ड्रग को हम संभाल करके यहाँ पे लगाए हैं। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, धनिया है, शुंठी यानी सोंठ है, अदरक जिसको बोलते हैं, जब वो सूख जाता है तो सोंठ बोलते हैं, दालचीनी है, जीरा है, और तीसी है, अजवाइन है, तो हल्दी है। आप लोगों को बताते हैं कि सर यूज़ कीजिए, ऐसा होगा। हाँ, कौन कौन सी ड्रग है, किस में यूज़ करते हैं, उसमें हम उनको बताते हैं। चलिए थोड़ा और भी घूम के चलते। यहाँ पे कोई समस्या है ना, आप बता रहे थे, चलिए आइए अंदर। जो जहाँ पे मेडिसिन रखा हुआ है, आयुर्वेद जो दवा रखा हुआ है, वहाँ की स्थिति पहले आप देख लीजिए, क्योंकि देखना सुनना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा ये अशोका रिस्ट है जी, ये अशोका रिस्ट है। क्या यूज़ है इसका? तो इसमें फीमेल को जैसे आर्दव संबंधी विकार हो या फिर उनको ल्यूकोरिया यानी श्वेत पदर की शिकायत हो, तो महिलाएं आती हैं लेने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल लेने आती हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी है। प्रतिदिन लगभग कितनी महिलाएं आती होंगी या फिर कितने पेशेंट आते होंगे? पेशेंट हमारे यहाँ रेगुलर इंटरवल में आप देखिए ऑन एवरेज तो यहाँ पे 25 से 30 पेशेंट आते हैं, जिसमें 12 से 13 कभी 14-15 महिलाओं की संख्या रहती है उसमें। अच्छा, मतलब 60 से 70% हमारे यहाँ महिलाओं की ऑक्यूपेंसी है और 40 से 50% आपका मेल पेशेंट आते हैं। डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा देखने को लग रहा है, ये जो पूरा दीवार है नमी युक्त है, ये ऐसा क्यों लग रहा है? नमी युक्त भी है और आप गौर करेंगे तो देखेंगे दरार युक्त भी है। हाँ, ये फटा है, वहाँ ये सारा चीज़ है, नमी युक्त है, दीवारें हैं और फटी हुई दीवारें हैं, इसका दरवाज़ा भी जर्जर हो चुका है। जी, इसको
इसको मतलब बनवाने के लिए हाँ। मतलब यहाँ पे इंजीनियर साहब आए थे, बोले थे कि अभी इसको बनाने का आया है हमारे पास, तो जब समय मिलेगा तो उसमें वो कार्य करने के लिए बोले हैं। अच्छा जी। और हाल फिलहाल अभी बारिश होता है तो ये जो आप गाटर देख रहे हैं, गाटर से पानी जो है ड्रॉपलेट्स के रूप में गिरता है, कभी कभी तो पंखे में भी आ जाता है, ठीक है। और इधर चारों दीवार पे पानी आ जाती है जब हैवी रेनफॉल होती है, यानी कि वर्षा जब काफ़ी प्रचंड रूप में होती है तो पानी इसमें से गिरता है। हालांकि हमारा पुराना अस्पताल है, फिर भी इसको मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग, या गवर्नमेंट की तरफ से इसको मॉडिफाई कराया जा रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग को स्टैंड मिला है, ये रैक है पुरानी जिस पे औषधियाँ हम लोग यूज़ करते हैं, इस पर रखते हैं और बाकी पेशेंट को उधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसा बाहर से ये लग रहा है ना भवन, बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, उतना ही बुरा अंदर से है। बुरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हैवी रेनफॉल होता है, अधिक वर्षा होती है, तो जो पानी है उसकी बूंदें जो है रस रस करके जिस करके अंदर आ जाती हैं। अब सोच लीजिए कि स्टोर रूम है, तमाम दवाएं, ये दवा अगर इसमें पानी चला जाएगा डॉक्टर, तमाम दवाएं ख़राब हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी चूर्ण है, हालांकि हम उसको डब्बे में अलग कर देते हैं, जहाँ सूखा हो वो बारिश से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश में तो दिक्कत होती ही है। जो पेशेंट आते हैं, दवा लेते हैं, कुछ चार्ज वगैरह भी आप लोग लेते हैं कि सब ऐसे ही? जी, यहाँ पे बहिरंग पंजीकरण शुल्क 1 रुपये रखा गया है, उसी पे उसको लेके हम पेशेंट को दवा देते हैं। अच्छा, 1 रुपये में आप आ सकते हैं, दवा ले सकते हैं। अब देखिए, ये चीज़ दिखाना या बताना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि आज हम लोग कहते हैं कि भैया आयुर्वेद पद्धति हम लोग भूलते जा रहे हैं, और सच्चाई भी यही है कि कोई ध्यान देने वाला नहीं है। सरकारें थोड़ा सा सजग हैं, अगर कुछ फंड रिलीज कर रही हैं, थोड़ा सा सजग है, तो हमें भी आपको सजग होना ज़रूरी है। जो डॉक्टर मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के ड्यूटी दे रहे हैं, सरकार इन्हें पैसा दे रही है, इनको सैलरी दे रही है, पूरे स्टाफ हैं, सब कुछ व्यवस्थाएँ हैं। चलिए, अंदर की स्थिति ये रही। धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक थे, इस चिकित्सा पद्धति के जनक थे, भगवान कहे जाते हैं इस पद्धति के और इस दवाओं के। एक कह सकते हैं कि हमारे देश में, अगर हमारे संस्कृति में आयुर्वेद की पद्धति को लाया गया तो भगवान धन्वंतरी के माध्यम से ही लाया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कुछ सरकारें सुस्त हैं, कुछ यहाँ की व्यवस्थाएं सुस्त हैं, कुछ डॉक्टर साहब सुस्त हैं, कुछ मरीज सुस्त हैं, और सब कुछ जैसे तैसे चल रहा है। जो समस्या थी उसे बताने की कोशिश रही, अंदर की बाहर की जो भी स्थिति रही उसे बताने की कोशिश रही। फिलहाल ये तमाम चीज़ें बताने का मेरा मकसद एक ही है, बस आपको सूचनाएँ देना। फिलहाल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।